बोला लाइफस्टाइल चेंज करो खाने पीने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है मंडे और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठ के नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे और हस्बैंड को भी मैं जल्दी उठा देती हूँ। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी कर लिया और आजकल पानी गर्म करने के लिए मैं पैन का यूज़ करती हूँ, मैं केटल में नहीं करती हूँ। तो जल्दी उठ के ना फिर वो कभी वॉक करने चले जाते हैं, कभी घर पे योगा कर लेते हैं। तो हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी ना एक्टिविटी हो नहीं पाती है उनकी, इस वजह से मैं उनको जल्दी उठा देती हूँ। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आज सादा सिंपल सा पोहा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने पोहा निकाल लिया है और यहाँ पे चॉपिंग कर लेंगे। तो प्याज कट कर लूँगी मैं। मूंगफली, कच्ची मूंगफली भी मैंने निकाल ली है, पोहे में अच्छी लगती है ना कच्ची मूंगफली, और नोनी को भी पसंद है। मैं टिफ़िन में भी दे देती हूँ पोहा उसको, तो वो खा लेता है। नींबू वगैरह डाल के दो ना, ऊपर से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चॉपिंग कर लिया और बाहर पे कड़ी पत्ता का पेड़ है, तो वहाँ से मैं फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ लूँगी। मैंने जो प्लांट लगा था वो पूरा ही सूख चुका है, तो आई डोंट नो, पहले तो बहुत ग्रो हुआ था, उसके बाद फिर धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने पूरा ही हटा दिया है उसे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने आटा गूँधा नहीं था, थोड़ा सा बच गया था रात का, तो वो मैंने 2-3 रोटी बना ली है। और क्योंकि सब्ज़ी भी बची हुई थी, रात को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा मैं रोटी खा लूँगी और हस्बैंड भी एक आध रोटी खा लेंगे, तो इसलिए मैंने जितना भी आटा बचा था उसकी रोटी भी बना ली ताकि वो वेस्ट ना हो, और फिर पोहा भी बना लिया था। और इस बीच हस्बैंड ने योगा कर लिया था, तो यहाँ पे वो उनके लिए मैं चाय चढ़ा रही हूँ। तो आजकल मैं चाय वगैरह कम कर रही हूँ, जब से बीच में शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई आई थी ना, तो इसलिए मीठी चाय मैंने बंद कर दी है। मतलब बंद तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन कट ऑफ कर दी है, काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। तो सिर्फ उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो ये चाय बन गई है, उनको मैंने दे दी चाय बना के, और यहाँ पे पोहा बनाना शुरू करेंगे। तो मैं कच्ची मूँगफली फ्राई करके निकाल लूँगी अलग, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगी जीरा, राई, और एक हरी मिर्च डाली है मैंने, और कड़ी पत्ता क्रश करके छोटा छोटा कट करके ना डालती हूँ मैं उसमें, अच्छा लगता है। और साथ में मैंने प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस बीच मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा सुबह हो नहीं पाई थी। पहले मैं आजकल नाश्ते की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर दिया बत्ती करती हूँ। उन्होंने एक बार आई ओपन करो, एक बार। हाँ। और 7 बज गए थे, यहाँ पे नोनी को उठा के लेके आए थे हस्बैंड अंदर से, और वो कच्ची नींद में था, तो उठने को तैयार ही नहीं होता है। सुबह सुबह उसे उठाना बहुत मुश्किल रहता है स्कूल के लिए। तो फ़िलहाल वो उसको उठा के नहला के फ्रेश कराएंगे। तो मैं यहाँ पे पोहे का मसाला मैंने पहले बनाया था, लेकिन अब जो है मैं पोहा ऐड करूँगी, क्योंकि पहले बना के रख लो ना तो ड्राई हो जाता है, इसलिए तो मैं फ़्रेश फ़्रेश पोहा बना रही हूँ यहाँ पे। और पोहा बन गया है। ऊपर से मैंने डाल दिया है खूब सारा नींबू इसमें निचोड़ के, इससे अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कट करके। बस पोहा रेडी हो गया है, नोनी के टिफ़िन में पैक कर दिया है, और साथ में मैंने अनार दे दिए हैं। अनार थोड़े से बचे हुए थे, वो मैंने पील करके नोनी को टिफ़िन में डाल के दे दिए। और साथ में यहाँ पे नोनी को ब्रेकफास्ट में खिलाने के लिए रोटी और सब्ज़ी दे दी थी। तो यहाँ पे वो रोटी सब्ज़ी खाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगी। तो हस्बैंड के घर पे रहने से हेल्प हो जाती है, और मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ और चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो बेड टाइडी अप नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। पतला वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, जब एसी चलता है तो उस वजह से ओढ़ना पड़ता है ना। और बाय। तो उन्होंने चला गया है स्कूल के लिए। इसके बाद मैं हमारे लिए चाय बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है। चाय पोहा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। और बस हस्बैंड भी आ गए थे, नहा धो के फ्रेशन अप हो गए थे, और अब जो है मैं यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगा लूँगी। तो पोहा मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और ऊपर से नींबू तो मैंने इसमें डाला ही था पूरे पोहे में। और मुझे तो मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, कच्ची मूंगफली फ्राई करके, तो मैं पोहे में खूब सारी डालती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके मैं अपने सफाई के काम में लग जाऊँगी।
सबसे पहले मैं स्लैब क्लीन करूँगी और यहाँ पे स्टोव के अटैचमेंट भी मैंने हटा दिए, बर्नर भी मैं धो लूँगी और सब चीज़ें हटा के एक बार अच्छे से सफाई करो ना तो स्टोव बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट होते हैं इनके नीचे नीचे कई बार ऐसा होता है दाग धब्बे जमते रहते हैं और हम हटाते नहीं हैं तो वो साफ़ नहीं होते। तो इसलिए मैं बीच बीच में हटा के उनको भी धोती हूँ और यहाँ पे सब साफ़ भी करती हूँ। और यहाँ पे जो स्विच हैं गैस के, उसके कॉर्नर को ना अच्छे से ब्रश लगा के साफ़ करती हूँ। कॉर्नर्स में कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता है अच्छे से, तो ब्रश लगा के साफ़ करो, बिल्कुल भी उसमें गंदगी जमा नहीं होती है। और यहाँ पे 2-3 बार मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पहले इसको पोंछा, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछो तो स्टोव एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। सुबह के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं मेरे, क्योंकि कुछ कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकाल के भी मैं धोते रहती हूँ ना, इस वजह से। तो सारे काम हो गए थे, साथ ही मैंने लंच की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे दूध भी रखा हुआ है, बाद में बॉईल करूँगी क्योंकि स्टोव के बर्नर वेरी मैंने गुड धोए मॉर्निंग। हुए सुबह थे। के 11:30 बज रहे हैं। अभी तक मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। जन्माष्टमी वाला व्लॉग मैंने अभी तक एडिट नहीं किया था तो वो कंप्लीट किया। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन अभी मुझे ना दाल में तड़का लगाना है। उनको लेने के लिए भी जाऊँगी स्कूल थोड़ी देर में, उसका टाइम हो रहा है तो फटाफट खाना बना के तैयार कर ले। आज गर्मी हो रही है, अंदर उमस हो रही होगी, बहुत तेज़ धूप आई हुई ना बाहर, तो उसकी वजह से गर्मी हो रही है। तो अभी तो रहेगा 1-1.5 महीना ऐसा रहेगा मौसम। सितंबर लास्ट के बाद थोड़ा सा वेदर ठीक होता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं वापस किचन में। और यहाँ पे दूध मैंने बॉईल नहीं किया था तो सबसे पहले इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और एक साइड मैंने दाल बॉईल कर ली थी तो मैं अब उसमें तड़का लगाऊंगी। तो सारे मसाले और सब कुछ तो मैं दाल में ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे सिंपल तड़का लगाती हूँ जीरा और शिकवा का। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट बॉईल लगा लेंगे, दाल बन गई है। और टमाटर मैं अच्छे से मैश कर लूँगी बाद में ना। और इसके बाद फिर नोनी को लेने के लिए मैं चली गई थी स्कूल। आ गया स्कूल से। हाय, 1:45 बजने वाला है। चावल चढ़ाए हुए मैंने, खाना बन जाएगा तो फिर हस्बैंड को बुलाती हूँ, कॉल करके वो आएंगे खाने के लिए। मेहंदी हल्की हो गई है, इसका कलर धीरे धीरे निकल रहा है। अच्छा नहीं लगता है इस तरह से ना, लेकिन जिस दिन चढ़ी थी कितनी प्यारी लग रही थी, अब जो ऐसा हो गया है। अभी मैं जाती हूँ छत में, कपड़े उठा के ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा से आज झाड़ू लगाया। पत्ते इतने गिर जाते हैं ना, सब जगह पत्ते पत्ते हो रहे थे। साफ़ किया मैंने झाड़ू लगा के, और हमारी तुलसी जी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई। ये वाली टहनियाँ भी आ रही है अब इसमें। ये वाला फूल तो वहाँ से निकला उसके अंदर से। और इसमें देखो कलियाँ आ रही है मेरे कनेर के फूल में, फिर सुंदर लगेगा। ये वाले गमले हटा के मैंने झाड़ू लगाया था। देखो मिट्टी कैसी हो जाती है गमलों के नीचे, तो ये धुलाई करने से ही साफ़ होगा। कड़ी पत्ता पूरा ही सूख गया था तो फिर मैंने हटा दिया। अब मैं इसमें कुछ दूसरा प्लांट लगाऊंगी। तो अभी ना 1:15 बज गया है और नोनी को मैंने खाना खिला दिया, लंच हो गया उसका। हस्बैंड आने वाले हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उनका कुछ रूटीन चेकअप जो है कल रह गए थे, आई टेस्ट और ईको। तो ईको के लिए तो कार्डियोलॉजिस्ट आके वो करते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट छुट्टी पे हैं, वो 22-23 तारीख को आएंगे तब होगा। लेकिन आज आई टेस्ट के लिए गए थे तो अभी आने वाले हैं, वो कह रहे थे पता नहीं कब आएंगे। तो मैं उनके लिए रुकी हुई थी। फिर हम लोग खाना खाते हैं, बर्तन वगैरह किचन वगैरह करते करते ना फिर 2 बज जाता है। कुछ दिनों में तो ऐसा होगा कि खाना खाते खाते 2 बज जाएंगे काम करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर लेटो और जैसे ही उठो तो अंधेरा हो जाता है, सर्दियाँ आ जाएंगी ना उसके बाद। थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे, करीबन 1:30 बजे के आसपास। फिर यहाँ पे मैंने लंच थाली लगा ली है, सिंपल सा दाल चावल और अचार लिया था जो मार्केट से लेके आए थे। और उसके बाद वो खाना खा के निकल गए थे वापस ऑफिस के लिए, और मैं यहाँ पे सफाई करने में लगी हुई हूँ। अंदर सब जगह मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, बाहर मैं दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है। हवा चलती है तो पत्तियाँ वगैरह बहुत गिरती हैं,
तो मैं दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ और देख सकते हो आप कितनी सारी मिट्टी निकल के आती है। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ नोनी अपनी साइकिल तो ज़रूर लेके आएगा, तो उसको यहाँ पे साइकिल चलानी है, वो भी कूड़े के ऊपर तो उसके ऐसे ही काम रहते हैं। किचन के कपड़े वगैरह भी मैं वॉश कर लेती हूँ, टॉवल और जो भी गीला रहता है फिर मैं धूप में डाल देती हूँ ताकि सब साफ़ सुथरे और अच्छे से सूख जाएंगे। तो 2:15 बज गए हैं, अब जाके मेरे काम हुए हैं। शिमला मिर्च और नींबू लिया है सब्जी वाले भैया से, ये मैं बाद में दूंगी। अब मैं थक गई काम कर करके, तो हल्का सा मुंह धोया मैंने। हस्बैंड खाना खा के चले गए थे और इतने सारे बर्तन वॉश किए। चलिए अब जाते हैं सोने। बाद अपने रिपोर्ट्स भी लेके आ गए, आई टेस्ट वगैरह हो गया उनका, सिर्फ ईको बचा है। तो उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, आई भी उनकी नॉर्मल है। ये है आई की रिपोर्ट, आई नॉर्मल है उनका आई साइड, लेकिन मेरा आई साइड दिक्कत, मेरा भी होगा शायद आई टेस्ट, मेरी आई साइड बहुत वीक है। ये है उनका अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में ना उनको डॉक्टर ने बोला फैटी लीवर की शुरुआत हो रही है अभी, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लीवर। तो डॉक्टर ने बोला लाइफस्टाइल चेंज करो, खाने पीने में मतलब नॉर्मल सादा सिंपल सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको खाने पीने का, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है ड्यू टू फैटी लीवर। बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड की भी और ब्लड की भी सारी नॉर्मल है। ब्लड शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन सब चीज़ें ठीक है, ईसीजी ठीक है, एक्सरे ठीक है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, मतलब ब्लड की जो थिकनेस होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको तला भुना ऑयली चीज़ें ये सारी अवॉइड करनी पड़ेगी। और बाकी अब ये सारी रिपोर्ट्स ना इनके ऑफिस में जो डॉक्टर हैं उनको दिखाएंगे और फिर वो बताएंगे कि क्या करना है आगे। बाकी आगे वही गाइड करेंगे। तो अभी ये सारी रिपोर्ट्स भेजनी है। सिर्फ इनका लीवर का और ब्लड थिकनेस जो है वो बढ़ी हुई है। तो कभी भी हेल्थ चेकअप कराओ ना तो डर लगता है कि पता नहीं कि रिपोर्ट में क्या आ जाए। तो मुझे भी बड़ा डर लगता है हेल्थ चेकअप कराने से, इसीलिए ना इतने टाइम से मैंने हेल्थ चेकअप नहीं कराया अभी तक। कि कंपनी की तरफ से हमेशा हर साल हमारा हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन मैंने इवन आज तक नहीं कराया। 5 साल हो गए हस्बैंड को यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया, डर लगता है इस वजह से। बाकी मेरे सारे चेकअप तो होते ही रहते थे नोनी के। जब नोनी मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे तो सारे चेकअप हुए थे, लेकिन अभी 3-4 साल तो हो ही गए, तब से कोई टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने कुछ कराया नहीं है। तो मैं देखती हूँ मुझे कब कराना है, कराना चाहिए वैसे ना, साल में एक बार या 1.5-2 साल में एक बार तो हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। नोनी इतनी मस्ती में है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में है, इसका ऐसे गेम चलता रहता है। नोनी वो रिपोर्ट लाओ बेटा, बाकी रिपोर्ट लाओ, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो इसके बाद शाम का टाइम हो गया है, मैं किचन में आ गई हूँ और नोनी अभी सो ही रहा था, थोड़ी देर में उसको उठाऊंगी। और बाहर पे बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, विंडो मैंने क्लोज़ करी हुई है और तेल का कंटेनर जो है वो खाली हो गया था मस्टर्ड ऑयल का, तो ये मैंने फ़िल कर दिया। थोड़ा सा पैकेट में रह जाता है तो मैं पहले पैकेट वाला यूज़ करूँगी। और यहाँ पे ऑयल गर्म करके हींग जीरा डाला और आज मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू कुंदरू और साथ में मैंने डाल दी थी थोड़ी सी शिमला मिर्च, क्योंकि और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं थी। और घर में जो भी सब्ज़ी होती है ना 2-3 दिन पुरानी बची हुई, पहले मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ फिर नई सब्ज़ी लेके आती हूँ, नहीं तो ऐसा होता है वो रखी रह जाती है, कई बार ख़राब हो जाती है और वेस्ट बहुत होती है। तो इसीलिए मैं पुरानी सब्ज़ियाँ पहले यूज़ करती हूँ, सब ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नई सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, आलू कुंदरू एक साइड पकते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं लगे हाथों आटा भी गूँथ लूँगी। तो आटा में मैं टाइम से ही गूँथ लेती हूँ आजकल, क्योंकि ना शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, नोनी को होमवर्क कराना, दिया बत्ती करना और कपड़े वगैरह रखना, तो छोटे मोटे करते हुए शाम को भी बहुत काम होते हैं। और शाम को हमें मार्केट भी जाना था किसी काम से, तो इस वजह से मैं सारे काम जल्दी जल्दी करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे धुले हुए कपड़े जो सूख गए थे वो सारे मैं अंदर लेके चलूँगी और अब बारी आती है इनको फोल्ड करने की। साढ़े 8 बज रहा है और मैंने रोटियां बना ली। हम लोग मार्केट से काफ़ी देर पहले आ गए थे, 7:30 बजे आए थे। फिर मैंने दिया बत्ती करी और नोनी को थोड़ा सा होमवर्क कराया, क्योंकि कल इसका टेस्ट है स्कूल में।
तो हम लोग गए थे नौनी के लिए स्कूल शूज़ लेने के लिए। तो इसके पास वाइट शूज़ हैं, ब्लैक शूज़ नहीं थे। मतलब ब्लैक या वाइट कुछ भी पहना सकते हैं। हस्बैंड बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं वो। ब्लैक या वाइट दोनों ही चल जाते हैं, तो इसलिए ना इसके लिए ब्लैक शूज़ लेके आए। वाइट शूज़ जल्दी जल्दी गंदे हो जा रहे थे, मुझे धोने पड़ रहे थे। तो फिर मैं इस बार लेके आई हूँ ये एशियन के हैं, और एशियन के शूज़ अच्छे रहते हैं, ये वाले प्रॉपर स्कूल शूज़। थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही ले आई क्योंकि बच्चों के पैर हैं, बढ़ते पैर होते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा साइज़ लेना चाहिए। फिर सॉक्स वगैरह पहनेगा तो आ जाएगा। और सॉक्स भी एकदम ढीली हो गई थी इसकी, 1 साल हो गया पूरा। और नौनी को स्कूल डाले हुए 1 साल होगा 2 सितंबर को। हमें 2 सितंबर से नौनी को स्कूल भेजा था, तो पूरा 1 साल होने वाला है। तो 2 सॉक्स भी ले आए वाइट वाले। तो ये काम था हमारा मार्केट में। और खाना बन गया है, अब डिनर करते हैं और उसके बाद घर वर समेटना है। फिर थोड़ा सा और जाएंगे आउटिंग करने के लिए। भेलपूरी खाने का मन हो रहा है, लेकिन आते टाइम देर हो गई थी हस्बैंड को, काम करना था इस वजह से। तो फिर दोबारा जाएंगे बाद में, खाना खाने के बाद। नौनी कैसे बुला रहे हैं देखो। तो हमने डिनर कर लिया था 8:30 बजे तक, और उसके बाद फिर हम सब लोग चले गए थे वापस मेला। यहाँ पे जब से मेला लगा ना, इतना अच्छा लगता है, इतनी रौनक रहती है। लोग, बहुत सारे लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके घूमने के लिए, और अच्छी सी वॉक भी हो जाती है, आउटिंग हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और नौनी बहुत खुश हो जाता है झूले वूले झूल के। तो मैंने सोचा हमारी अच्छी आउटिंग हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा सा घूम के भी आ जाते हैं और भेलपूरी भी खा लेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है भेलपूरी। तो यहाँ पे वो उसने 1-2 झूले झूले, और उसके बाद फिर हमने भेलपूरी खाई, फिर वापस आ गए थे। तो आ गए हम लोग वहाँ से, और 9:30 बज गया है। तो अब जाता है सोने के लिए। बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना आउटिंग करके, क्योंकि अभी रौनक लगी हुई है मेले की ना वहाँ पे। तो इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। सब लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, झूला वूला झुलाते हैं, भेलपूरी चाट पपड़ी सब कुछ, मतलब खा भी रहे थे, झुला भी रहे थे बच्चों को। अच्छी सी आउटिंग हो जाती है, बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ रह के ना इतने अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं हमको यहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी घूमना फिरना करते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, अब सारे काम तो मैं करके गई थी, किचन वगैरह क्लीन था और पूरा घर सेट है। मैं जाती हूँ सोने के लिए, और आपसे मिलूँगी कल मॉर्निंग में। तो सुबह तो टाइम से ही उठना पड़ेगा, 5:30 बजे। नौनी का स्कूल भी है, तो टाइम से टिफ़िन वगैरह बनाना, और उससे पहले मैं चोटी कर लेती हूँ बालों में। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में।